बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं फ्लो ऑफ लॉ। तो व्यूवर्स, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन न्यू एडवोकेट्स और उन न्यू लॉ के स्टूडेंट के लिए है जिनका जहन कुछ वकील हजरात ने ये कहकर ख़राब कर दिया है कि प्रैक्टिस और लॉ बुक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और जो आप सीख कर आ रहे हैं, जो आप पढ़ कर आ रहे हैं, प्रैक्टिस के साथ उसका बिल्कुल लिंक नहीं है। तो व्यूवर्स, आज मैं दलाइल के साथ साबित करूंगा कि बुक्स का और प्रैक्टिकल का एक दूसरे के साथ बिल्कुल तल्लक है। जो चीज़ें बुक में बताई हुई हैं वही प्रैक्टिस में काम आती हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिस में एक सिविल केस का क्या प्रोसीजर है। तो प्रैक्टिस में होता यह है कि सबसे पहले मदई की तरफ से दावा दायर किया जाता है, यानी कि प्लेंट दायर किया जाता है। उसके बाद मुद्दा लय को इतला देने के लिए, डिफेंडेंट को इतला देने के लिए समन या नोटिस भेजे जाते हैं। उसके बाद मुद्दा लय अदालत में आता है, प्लेंट की कॉपी लेता है और उसकी बुनियाद पर जवाब दावा अदालत में, यानी कि रिटन स्टेटमेंट अदालत में जमा करवाता है। तो अब हम आते हैं बुक्स की तरफ कि क्या लॉ की बुक्स हमें ये चीज़ें बताती हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीपीसी को, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को। इसका सेक्शन 15 से लेकर 25 तक, सेक्शन 15 से लेकर 25 तक हमें प्लेस ऑफ सूट के बारे में बताता है कि कोई दावा जब हमने करना है तो किस जगह पर करना है। उसके बाद सेक्शन 27 से लेकर 32 तक हमें प्रोसीजर ऑफ समन, यानी कि जब मुद्दा लय को नोटिस भेजना है, समन भेजना है, तो किस तरीके से भेजना है, इसका प्रोसीजर क्या है। उसके बाद इसका ऑर्डर 7 हमें प्लेंट के बारे में बताता है और ऑर्डर 8 हमें रिटन स्टेटमेंट, यानी कि जवाब दावा के बारे में बताता है। तो फिर आप ही बताएं कि क्या प्रैक्टिकल और लॉ बुक्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या एक चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉ की बुक्स में और प्रैक्टिस में फ़र्क कितना है। कितनी छोटी सी चीज़ को कुछ वकील हजरात ने बहुत बड़ा बनाकर पेश किया है। तो इसके लिए मैं एक मिसाल का सहारा लूँगा, जैसे कि स्टे ऑर्डर। तो स्टे ऑर्डर में ये होता है कि आपने किसी प्रॉपर्टी में मुदाखलत को रोकना होता है। कहीं पर जो काम हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी में जो काम हो रहा हो, उसको रोकना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुद्दई के पास या जो स्टे ले रहा है उसके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हों जो स्टे के लिए ज़रूरी हों। लेकिन अगर आपके पास उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों और कोई सीनियर वकील जज से रिक्वेस्ट करे तो जज स्टे जारी कर देता है और साथ साथ ये भी कहता है कि अगली डेट पर जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं उन्हें अदालत में पेश किया जाए, अदालत में जमा करवाया जाए। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि अदालत छोटे मोटे केसेस में किसी सीनियर वकील के कहने पर या मुद्दई की रिक्वेस्ट करने पर 19-20 का ऊपर नीचे कर लेती है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि प्रैक्टिस और लॉ बुक्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आई होप व्यूवर्स, आपको पता चल गया होगा कि प्रैक्टिस और लॉ बुक्स में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं। इसलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह